सीरीज की शुरुआत मिन हाइक के ड्रीम से होती है। ड्रीम में कुछ लोग और मिन हाइक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए एक बस में सफर कर रहे थे। अचानक बस कंट्रोल से बाहर होकर एक बच्चे से टकराने लगती है। तभी एक शॉन नामी स्ट्रॉन्ग विमेन पीछे से बस को रोक देती है। मिन हाइक उस लड़की का फेस देखने ही वाला था कि अचानक उसे किसी की कॉल आती है और ड्रीम से जाग जाता है। कॉल किसी अननोन नंबर से एक ब्लैकमेलर की थी जो उसे धमकी दे रहा था। नेक्स्ट सीन में शॉन जॉब के लिए अपनी सीवी बना रही थी। ऐसी कोई जॉब नहीं है जो शॉन ने अब तक ना की हो। यहाँ तक कि उसने फार्मिंग भी की है, लेकिन उसमें भी बेचारी नाकाम ही रही। फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए उसकी हिस्ट्री दिखाई जाती है कि शॉन की फैमिली की औरतों में मैजिकल पावर्स है जो जनरेशन से चल रही हैं। ऐसी पावर्स जो इन लेडीज को किसी सुपर हीरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जबकि शॉन के भाई बॉन्ग में ये पावर्स नहीं है। इन लेडीज को शराब है। अगर ये अपनी पावर्स दूसरों की बजाय अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करेंगी तो इनकी पावर्स चली जाएंगी। शॉन की मॉम ने शॉन की पावर्स को बचपन से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई ब्लंडर कर देती है। शॉन को गेमिंग में इंटरेस्ट है, इससे वो चाहती है वो एक ऐसी गेम डेवलप करे जिसमें वो खुद को मेन कैरेक्टर बनाए। मिन हाइक एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी का सीईओ है। वो नोटिस करता है कि एक आदमी कब से खड़ा उसे घूर रहा था। मिन हाइक का ध्यान अपनी तरफ देख के वो आदमी भागने लगता है। मिन हाइक उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, जिस पर मिन हाइक अपने सेक्रेटरी गोंग को मैसेज करता है कि उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। एक सड़क पे गैंगस्टर का ट्रक रास्ता ब्लॉक करके खड़ा था और उन्हें कुछ कहने वालों को वो मार रहे थे। शॉन ये इंसिडेंट देख के पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसका फोन तोड़ देता है। शॉन उसे फोन के पैसे देने को बोलती है, लेकिन वो उसके साथ भी बदतमीजी करता है। शॉन तो फिर एक्शन में आ जाती है और उन सब की खूब धुलाई करती है। मिन हाइक उसी रास्ते से कहीं जा रहा था जो सॉपर लेडी की फाइट देख के हैरानी में उसे देखता ही रह जाता है। वो तो बेचारा समझ नहीं पाता कि कमजोर सी नजर आने वाली लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो खड़ा बैक्सिस की सारी लड़ाई देखता है। जैसे ही वो टर्न होती है उसे देखते ही मिन हाइक के दिल में प्यार की घंटी बजने लगती है। नेक्स्ट सीन में सब पुलिस स्टेशन में थे। यहाँ हम ड्रामा के सेकंड मेन लीड गुगडू से मिलते हैं, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और शॉन के बचपन का दोस्त है। शॉन उसे पसंद करती है, लेकिन अभी तक गुगडू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और न ही उसे शॉन की पावर्स का पता है। यही वजह है कि वो यकीन नहीं कर पा रहा होता कि शॉन भी ऐसे मुश्तंडों को मार के इतना बुरा हाल कर सकती है। लेकिन सभी सबूत शॉन के खिलाफ होने की वजह से उसे जेल हो सकती थी। गुगडू कहता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो पूरे वाक़े का गवाह हो और सच्चाई बता दे तो तुम्हारी सजा खत्म या कम हो सकती है। फिर क्या था, जाहिर है एंट्री होती है मिन हाइक की, जो कहता है कि मैं वाक़े का विटनेस हूँ, इस लड़की की कोई गलती नहीं, जिस पर शॉन बच जाती है। शॉन के डैड अपने एरिया में कैफे चलाते हैं। पुलिस स्टेशन से शॉन सीधा अपने कैफे आती है, जहाँ उसकी मॉम उसे डांटती है कि जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक अच्छा सा अमीर लड़का देखो और उससे शादी कर लो। मिन हाइक का सेक्रेटरी गोंग उसे बॉडीगार्ड्स की लिस्ट ला के देता है, लेकिन मिन हाइक शॉन को अपना बॉडीगार्ड हायर करने को कहता है। गोंग उसे तलाशी के जॉब की ऑफर देता है, जिसे वो पहले तो मना कर देती है, मगर जब 60,000 सैलरी पैकेज सुनती है तो फौरन हाँ कर देती है। शॉन मिन हाइक से मिलने ऑफिस आती है, जो एग्रीमेंट से पहले उसकी पावर मजीद टेस्ट करने के लिए उसके साथ पंजा लड़ाते हुए बुरी तरह से हार जाता है। फिर वो शॉन को गोंग के साथ चिकन फाइट करने को कहता है। गोंग भी मिन हाइक की नई गाड़ी के लालच में आके मौत के मुंह में हाथ डालने को तैयार हो जाता है, लेकिन बेचारे की पूरी किस्मत शॉन उसे बस जरा सा हिट करती है और वो जोर से दीवार में जा लगता है। उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। गैंगस्टर्स की तरह वो भी बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। शॉन उसे कहती है कि अगर वो अच्छा काम करेगी तो क्या वो उसके गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। मिन हाइक वक्ती तौर पे हाँ बोल देता है। रात में हम एक लड़की को बोंग डोंग एरिया में सुनसान सड़क पे चलता हुआ देखते हैं। एक आदमी उसका पीछा करता है और बहुत बेरहमी से उसे मार देता है। सब लोग उसकी मौत से शॉक हो जाते हैं कि इतनी बेदर्दी से आखिर कौन मार सकता है। वो एरिया गुगडू के अंडर था। वो उस जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगवा देता है ताकि अगर नेक्स्ट ऐसा कुछ हो तो क्रिमिनल पकड़ा जा सके। ऑफिस में मिन हाइक शॉन को बताता है कि 2 महीने से कोई उसे धमकी दे रहा है। शॉन उसे पुलिस को बताने को कहती है, लेकिन वो कहता है उसे पुलिस पे यकीन नहीं, इसलिए वो इस मामले को खुद सुलझाएगा। मिन हाइक एक पब्लिक प्लेस पे खड़ा
शॉन को अपना ड्रोन दिखा रहा था, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। तभी उन्हें शक होता है कि एक आदमी उन्हें कब से नोटिस कर रहा है। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ते हैं, वो आदमी बाइक पे बैठ के चला जाता है, लेकिन मिनहाइक ड्रोन की मदद से बाइक की नंबर प्लेट के पिक्चर ले लेता है। लेकिन बाद में जब वो पता लगाता है तो मालूम होता है कि वो बाइक चोरी की है। शॉन घर आती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड कांगशिम को देख के बहुत खुश होती है, जो कुछ दिन उसके घर रहने आई थी। शॉन उसे अपने बॉस के बारे में बताती है, जो सर्च करके उसे बताती है कि उसका बॉस यानी मिनहाइक एक गे है। रात में एक और लड़की उस एरिया से गुजरती है। एक आदमी उसका भी पीछा करता है। वो भागने के बावजूद भी पकड़ी जाती है और वो आदमी उसे बहुत बुरी तरह जख्मी करता है। जैसे ही वो अपना आखिरी वार करने लगता है, एक आदमी उसे देख के चिल्लाने लगता है, तो वो क्रिमिनल भाग जाता है। लड़की को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जिस वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन हालत बहुत नाजुक होती है। शॉन गॉन्ग से मिलने हॉस्पिटल आती है, जो अब तक शॉन के उसकी हालत बिगड़ने पर उसे डरा हुआ था, इसलिए उसे रूम से निकाल देता है। वापसी पे हॉस्पिटल में शॉन को गुगडू नजर आता है, जिसकी ड्यूटी उस लड़की पर लगी थी। गुगडू से 1 मिनट उसका ख्याल रखने का बोल के बाथरूम जाता है, लेकिन नीचे से कोई नकली डॉक्टर के भेस में उस लड़की को अगवा कर लेता है। गुगडू बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तलाश नहीं कर पाता। गुगडू सोचता है कि उस मर्डरर ने शॉन को देख लिया है, अब वो खतरे में पड़ सकती है। इससे उसकी सेफ्टी के लिए वो अपने सीनियर से कह के एक बॉडीगार्ड उसके लिए हायर कर लेता है, जो शॉन के साथ साथ रहता है। फिर हम क्रिमिनल को देखते हैं, जिसने अपना चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था। वो उस लड़की को जिसे हॉस्पिटल से अगवा किया था ब्राइडल ड्रेस पहनाता है और कहता है, यूर माई फर्स्ट ब्राइड, यानी तुम मेरी पहली दुल्हन हो। लेकिन जब बहुत रोती है तो वो उसे कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ हमारे साथ और भी ब्राइड्स आएंगी। मतलब वो आदमी कोई साइको है, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सीन्स में हाइक पे शिफ्ट होते हैं, जो शॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पावर्स कैसे आई। वो उसे अपने बारे में सब बता देती है। मिनहाइक कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देगा, ताकि उसे पता हो कि उसे अपनी पावर्स कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट सीन में हम हीजी नामी लड़की को देखते हैं, जो वायलिन बजा रही थी। उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसे डेट पे जाने की ऑफर करता है। उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि गुगडू है। मिनहाइक एक इवेंट अटेंड करने जाता है। वहाँ शॉन और उसका बॉडीगार्ड दोनों साथ जाते हैं। बाथरूम में शॉन के बॉडीगार्ड पे कोई मिनहाइक का बॉडीगार्ड समझ के हमला कर देता है, यानी उसके दुश्मन उसे कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ते। गाड़ी में मिनहाइक शॉन को बताता है कि उसे उसके 3 सौतेले भाइयों में से 2 पे शक है, क्योंकि एक दरमियान वाला भाई उसके साथ बचपन से अच्छा सलूक करता है, जबकि बाकी 2 से हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। गुगडू जब शॉन के बॉडीगार्ड पे हमले का सुनता है तो हीजी के साथ अपनी डेट अधूरी छोड़ के चला जाता है। शॉन की मॉम जब मिनहाइक को उसके साथ देखती हैं तो उस पे लट्टू हो जाती हैं और कहती हैं कि अब तो यही मेरा दामाद बनेगा, मतलब वो कितने पैसे वाला है। शॉन के बॉडीगार्ड पे हमले की वजह से मिनहाइक चूँकि मजीद परेशान हो जाता है, इससे उसे रात उसी के घर रुकने को कहता है। रात को शॉन उसे तलाश करते हुए एक लड़की की पेंटिंग देखती है, जो उसी पिंक हुडी वाली लड़की की थी। पेंटिंग के पीछे से डोर ओपन होता है और अंदर एक खूबसूरत सा गेमिंग रूम था और मिनहाइक बैठा गेम खेल रहा था। दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। गुगडू की गर्लफ्रेंड के हाथ पे फ्रैक्चर होने की वजह से वो उसे बॉन्ग के पास हॉस्पिटल लाता है। चेकअप के दौरान हीजी और बॉन्ग में आई कनेक्शन होता है और कुछ प्यार वाली फीलिंग्स जाती हैं। तभी हीजी गुगडू के साथ ब्रेकअप करके बॉन्ग के साथ रिलेशन में आ जाती है, लेकिन गुगडू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो शॉन में इंटरेस्ट लेने लगेगा। मिनहाइक शॉन को लेके अपने डैड और स्टेप मॉम के घर जाता है, जहाँ वो शॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे स्टेप ब्रदर्स की एक्टिविटीज को जज करना है। हो सकता है इनमें से कोई ब्लैकमेलर हो, लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी समझ नहीं पाती। कांगशिम के हार्ट को कुछ स्पाइसी खाने का दिल करता है, तो वो बाजार से लेने जाती है। वापसी पे उसका सामना क्रिमिनल से हो जाता है, जो उसे जख्मी करता है। जैसे वो हथौड़ा लेके उस पे हमला करने लगता है, शॉन आके उसे बचा लेती है। शॉन अगले दिन ऑफिस के लिए आ रही थी तो किसी अनजान आदमी से उसकी टक्कर होती है। वो उसे सॉरी बोलता है तो शॉन को उसकी आवाज डॉक्टर जैसी लगती है, जिसने हॉस्पिटल से लड़की को अगवा किया था। वो ये बात मिनहाइक को बताती है। मिनहाइक गुगडू से शेयर करता है, जो शॉन को कुछ दिनों तक अपने बॉस के घर रुकने को कहता है और रात में खुद भी वहाँ आ जाता है, ताकि मिनहाइक और शॉन में कुछ गलत
गलत ना हो। मिनहाइक ने जब गुगडू को पहली मर्तबा देखा था तो शॉन से मजाक में कहा था कि मेरे दिल तुम्हारी दोस्त पे आ गया है, क्योंकि वो उसे गे जो समझती थी। तो वो दोनों अलग-अलग सोने के बजाय एक ही रूम में सोने को तरजीह देते हैं ताकि कोई किसी के साथ गलत ना कर सके। एक आदमी मेडिकल स्टोर पे एक लड़की के पास खड़ा था जो कह रही थी कि इतनी मेडिसिन मत खाया करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाद में जब वो लड़की सुनसान सड़क पे चल रही होती है जिस पे वो क्रिमिनल हमला कर देता है और अपने साथ ले जाता है। बाद में जब वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसने गर्ल्स को छुपाया है तो वो अपना मास्क उतारता है। फाइनली हमें उस क्रिमिनल का फेस नजर आ जाता है तो वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि मेडिकल स्टोर वाला लड़का था। गुगडू चूँकि अब शॉन में इंटरेस्ट लेने लगा था तो वो शॉन को मिनहाइक के घर पे दरवाजा लॉक करके सोने का कहता है। फिर हम देखते हैं कि कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद वो आदमी मिनहाइक की गर्दन पे चाकू रख के खड़ा हो जाता है। शॉन पानी पीने के लिए उठ के जैसे ही कमरे से बाहर आती है कुछ लोग उस पे हमला करते हैं। वो जब अपनी पावर से उन्हें सबक सिखा रही थी तो वो उनके चीखने की आवाज सुन के रूम में खड़ा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठा के मिनहाइक उसके हाथ से चाकू खींच लेता है। वो उन्हें बांध के रूम में बंद कर देते हैं। अगली सुबह उनमें से एक आदमी की फोन पे किसी की कॉल आती है जो पूछ रहा था कि काम हो क्या। मिनहाइक उससे मास्टरमाइंड का नाम पूछता है। फोन पे और कोई नहीं बल्कि गैंगस्टर्स का बॉस था। मिनहाइक उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने को कहता है। गैंगस्टर्स के बॉस ने अपने लोगों का हाल देखा हुआ था और वो जानता था कि शॉन यहीं काम करती है, इसलिए वो डरते हुए उसे ऑफिस में एक पेन ड्राइव दे जाता है जिसमें ब्लैकमेलर की सारी डिटेल्स थी। फाइनली मिनहाइक को पता चल जाता है कि इसे ब्लैकमेल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दरमियाना भाई है जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन चूंकि बचपन में उसे दूसरे भाइयों से बचाता है तो इसलिए वो उसे सबके सामने एक्सपोज नहीं करता। शॉन मिनहाइक से कहती है कि तुमने कहा था ब्लैकमेलर वाला केस सॉल्व होने के बाद मैं गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मिनहाइक फाइनली उसे परमिशन दे देता है, लेकिन वो कहता है ज्वाइनिंग से पहले तुम्हें एक डेमो देना होगा। क्रिमिनल तीसरी लड़की से कह रहा होता है कि तुम मेरी तीसरी ब्राइड बनोगी। वो रोने लगती है जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। शॉन जब ऑफिस से निकलती है तो क्रिमिनल उसका पीछा करता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे शॉन उसकी नेक्स्ट टारगेट हो। गैंगस्टर्स का बॉस शॉन को कॉल करके एक जगह मिलने बुलाता है। जैसे वो आती है वो अपने आदमियों को बुला के उस पे अटैक करवाता है, लेकिन वो अगेन पावर्स की मदद से सबको पटक देती है। बॉस को देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। शॉन की मार देख के बेचारा बॉस कुछ टाइम बाद सारे बुरे काम छोड़ के यात्रा पे चला जाता है। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो सब यात्रा भूल के वापस आ जाता है। गुगडू को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो क्रिमिनल एक कार रिपेयर शॉप का ओनर है। वो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो शॉप पे ओनर के बजाय सर्वेंट होता है जो उसे कहता है कि बॉस अब्रॉड गए हैं। वहाँ से एक अजीब सा दरवाजा दिखता है, लेकिन वो ज्यादा गौर ना करते हुए वापस आ जाता है। काइंग शिम रात को अपने घर जाने के लिए निकलती है तो क्रिमिनल उस पे अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि उसका सारा सामान एक भिखारी अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जब वो काइंग शिम के नंबर पे मैसेज करती है तो उसे रिप्लाई में राइटिंग कुछ अजीब सी लगती है। कंफर्म करने के लिए वो मैसेज में काइंग शिम के डॉग का पूछती है जो एक साल पहले मर गया था, लेकिन क्रिमिनल तो इस बात से अनजान था। इससे वो कहता है कि वो ठीक है। क्रिमिनल उसे काइंग शिम के साथ एक वीडियो बना के सेंड करता है जिसमें वो बहुत डरी होती है। मिनहाइक शॉन को उसके बारे में अपनी फीलिंग्स बताता है जिसका जवाब देने के लिए वो कुछ टाइम मांगती है। गुगडू दोबारा कार गैराज शॉप पे आता है, लेकिन अब भी शॉप का ओनर उसे नहीं मिलता। शॉन दोबारा उस वीडियो को सुनती है जिसमें डॉग्स और कुछ वेल्डिंग करने की आवाजें आ रही थी, तो वो लोकेशन पे अकेली पहुंच जाती है। क्रिमिनल को तो पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो काइंग शिम को लेके वहाँ से चला जाता है। शॉन को आखिर उस गैराज के खुफिया दरवाजा मिल जाता है और वो बाकी लड़कियों को बचा लेती है। तब वहाँ गुगडू और मिनहाइक भी आ जाते हैं। मिनहाइक उसे बहुत डांटता है कि आइंदा कुछ भी हो जाए वो खुद को खतरे में नहीं डालेगी। शॉन अब आहिस्ता आहिस्ता मिनहाइक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। गुगडू शॉन को प्रपोज करने के लिए उसे कैफे बुलाता है, लेकिन वो खुद किसी जरूरी काम की वजह से लेट हो जाता है। मिनहाइक को जब पता चलता है तो वो वहाँ आके उस पे गुस्सा करता है कि तुम हम में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती, और उसका हाथ पकड़ लेता है, साथ ही हिचकिचाते हुए उसे हग करता है। शॉन को भी अच्छा लगता है। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और गुगडू अब उसके लिए अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं होता। क्रिमिनल काइंग शिम से शॉन की पावर का राज पूछता है तो वो उसे बता देती है और ये भी बता देती है कि क्या अगर वो किसी बेगुनाह इंसान पे हमला करेगी तो उसकी पावर्स चली जाएंगी। तो ये सब सुनने के बाद वो शॉन को एक लोकेशन पे आने को बोलता है कि अपनी फ्रेंड
फ्रेंड को आके ले जाओ। वो पागल किसी को बिना बताए अकेले चली जाती है। उसने एक बिल्डिंग में कांगशिम को बांधा होता है और इसके ऊपर लिफ्ट गिराने लगता है। शॉन अपनी पावर से लिफ्ट फेंक देती है। उसमें एक आदमी होता है जिस वजह से उसकी पावर्स चली जाती हैं कि उसने किसी बेगुनाह की जान ली। उसे ट्रेस करता हुआ मिनहाइक भी वहाँ आ जाता है और गुगडू भी पहुँच जाता है। गुगडू क्रिमिनल का पीछा करता है और अचानक उसकी गाड़ी ऊंचाई से नीचे खाई में गिर जाती है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिल पाती। पावर्स ना होने की वजह से शॉन बहुत दुखी थी। मिनहाइक उसे जल करने की कोशिश करता है। फिर कुछ टाइम बाद हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो अब अपना हुलिया बदल के आइनसॉफ्ट कंपनी आता है ताकि शॉन को सबक सिखा सके। मिनहाइक शॉन के लिए गर्ल गेम कैरेक्टर बनाता है जिसका नाम वो स्ट्रॉन्ग विमेन शॉन रखते हैं। गुगडू किसी काम से आइनसॉफ्ट कंपनी आया था। जाते हुए वो क्रिमिनल से टकराता है और उसे पहचान लेता है, लेकिन वो एक लड़की को उठा के ऑफिस में कहीं गायब हो जाता है। गुगडू मिनहाइक को इत्तला देता है तो वो ऑफिस को सील करके बंद कर देते हैं। क्रिमिनल शॉन को पकड़ के छत पे ले जाता है। उसके साथ बॉम्ब बांध के उसे जंजीरों से बांध देता है और कहता है अब छुड़ाओ अपनी पावर से खुद को। मिनहाइक ने चूंकि उसे सेफ्टी के लिए सेक्रेटरी के साथ भेजा था, इसे वो सेक्रेटरी को बेहोश देख के जब से ट्रेस करके छत पे पहुँचता है तो दरवाजा बंद होता है। दोनों बहुत रोते हैं। शॉन प्रे करती है प्लीज गॉड मुझे मिनहाइक को बचाने के लिए पावर्स वापस दे दें, क्योंकि वो उसे छोड़ के नहीं जा रहा था। अचानक से उनके घर बड़ी मैजिकल बुक चमकने लगती है और एक रोशनी शॉन पे पड़ती है जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। वो बॉम्ब को उतार के ऊपर आसमान में फेंकती है जो ब्लास्ट होने के बाद एक जबरदस्त व्यू बन जाता है, लेकिन क्रिमिनल अभी भी वहाँ से भाग जाता है। पावर्स आने की वजह से शॉन बहुत खुश थी। वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जगह जगह उसके पोस्टर लगा देते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी पकड़ा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। फाइनली शॉन अपनी गेम की प्रेजेंटेशन देती है जो सबको बहुत पसंद आती है। अब चूंकि सब कुछ ठीक हो गया था तो शॉन और मिनहाइक शादी कर लेते हैं। किस करने के बाद और सबके साथ फोटोज क्लिक करने के बाद वो मिनहाइक को गोद में उठा लेती है। शॉन कहती है कि वो अपनी पावर्स को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मिनहाइक कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। कुछ टाइम बाद उनके यहाँ 2 क्यूट गर्ल्स का जन्म होता है जिनमें शॉन वाली पावर्स मौजूद थी और वो अपने ट्रैकर्स और डैड को बहुत तंग करती हैं। शॉन एक बिल्डिंग पे खड़ी सोचती है कि ये दुनिया क्रिमिनल से भरी हुई है। मैं स्ट्रॉन्ग विमेन डुबोंग शॉन इसे ठीक करने आ रही हूँ। इतना कह के वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है और वहाँ इस अमेजिंग ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।